तो यप, पार्ट 1 कोर्स का एनवायरनमेंट डिज़ाइन ब्लेंडर एंड अनरियल। मैंने इंस्टा पे एक रील डाली थी, उसके कमेंट सेक्शन में सबसे क्वेश्चनिंग करी थी, तो मैक्सिमम लोगों ने यही बोला है कि इस बेस से सिखाओ, फ्रॉम बेस एनवायरनमेंट डिज़ाइन ब्लेंडर से ही। मैंने दो ऑप्शंस रखे थे, या तो मैं रेगुलर जैसे चल रहा है ट्यूटोरियल्स चलाता हूँ, या एक कोर्स के वे में इसको निकाल दूँ यूट्यूब पे, जिसमें मैं एनवायरनमेंट और मॉडलिंग का बताऊँगा। तो सेकंड ऑप्शन मैक्सिमम लोगों को सही लगा। सो यप, वी वुड बी स्टार्टिंग विद द मॉडलिंग पार्ट। अभी टेक्सचरिंग तुम चाहो तो ब्लेंडर में कर सकते हो, बाकी अनरियल के भी कुछ टेक्सचर्स हैं जो तुम यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। डिपेंड करता है तुम्हारे सीन पे। मैं जो बना रहा हूँ उसमें तो मेरे लिए मेनली अनरियल के ही यूज़ आएंगे मटेरियल्स। सो यप, लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। बाकी आगे धीरे धीरे सीखते ही जाएंगे। सो सबसे पहले एक साइज़ रेफरेंस लेना ज़रूरी है, बिकॉज वो उसके बिना कुछ नहीं होता, साइज़ रेफरेंस के बिना। सो वो लेना मत भूलना, क्योंकि अनरियल पे भी साइज़ के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होगी। वो चीज़ मत भूलना बस। स्केल अप्लाई कर दो कंट्रोल करके। अगर ट्यूटोरियल नहीं देखा है मॉडलिंग का तो एक बार वो देख लेना, तो तुम्हें बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे मॉडलिंग के। और आई विल सजेस्ट कि शॉर्टकट कीज याद कर लो। बिकॉज इट विल हेल्प यू फर्दर, आगे जो काम होगा उसके अंदर भी। आई विल सजेस्ट यू ऑल कि शॉर्टकट कीज याद कर लो, बी बेटर फॉर मॉडलिंग पार्ट। सब डिविजन लगा के यूज़ कर रहा हूँ मैं इन मॉडल्स को, बिकॉज माई पीसी इज़ केपेबल टू हैंडल। तुम अपने पीसी की नीड के हिसाब से टोपोलॉजी रखना। एंड यस, आइडिएशन के लिए मैंने पिंटरेस्ट यूज़ किया है, तो तुम भी वो यूज़ कर सकते हो। इन केस तुम्हें इसमें कुछ भी चेंजेस लगते हैं जो तुम्हारे अकॉर्डिंग होने चाहिए, तो बस सबका अपना अपना एक टच रहता है एनवायरनमेंट में भी। इट्स वेरी वेल, वो चीज़ भी कर सकते हो। इसको इंक्लूड कर लो, आई दबा के इंसर्ट। जाएगा तो ये तुम्हारे पर इसको इतना कैसे रखना है, थोड़ी डेप्थ दिखानी है तो आई विल यूज इट। वेबल एक्चुअली नहीं है, सब पीछे लगा रखा तो वेबल ओवरराइड हो जाएगा। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। इसको थोड़ा सा इससे अलाइन कर लेता हूँ। सेम अपने को लाना है एक और स्फीयर, सेम साइज का। इस बार इसको थोड़ा और बड़ा करना है, इसको थोड़ा छोटा कर दो। शिफ्ट डी, स्केल ऑन सी एक्सिस। इसको 3 बार करना है। गैपिंग तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो।
इसमें कुछ टूल्स भी यूज़ करेंगे, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। एक करके कर लेते हैं इनको। तो ये तुम्हारा हो जाएगा बेस। इसका भी अभी साइज चेंज होगा। इधर भी मेरे को कुछ ऐड करने का है। सिलेंडर इसमें इस पर भी सर्च करो। मैं सब डिवीजन मॉडलिंग यूज़ करूँ, तुम चाहो तो बेबल भी यूज़ कर सकते हो। मैं थोड़ा सब डिवीजन के साथ फ्रेंडली हूँ। आई एम यूजिंग सब डिवीजन। कंट्रोल प्लस से तुम सेलेक्ट कर सकते हो इसे, जैसे मैंने सेलेक्ट किया। उससे जितना भी सेलेक्टेड पार्ट होता है वो सिलेक्शन शुरू करता है आगे की तरफ से। चुनाव करते हैं पैनल मॉडिफायर के साथ ट्रैक करना तो है, ये काम करेगा भी कहीं।
सिंगल इसको हाइड करता हूँ। ब्लेंड करते हैं इसको बिकॉज ये थोड़ा सा इसमें भी एसेट्स रहेंगे। इसका वेरी गुड। इसी रेफरेंस को लेके जी एक्सिस पे ग्रीन रखिए थोड़ा सा। अब इसमें अपन को डालना है एक प्लेन। इसको तुम इसकी साइज का कर दो बोले, या फिर तुमको जितना पाथ में चाहिए उतनी साइज का कर देना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मुझे इतना ही पाथ पे चाहिए तो मैं इसका साइज़ कुछ इतना रखना है सर्कल के बराबर। एंड आइसोलेट करता हूँ आपको ये चीज़ दिखने वाली है तो sorry. Scrolling 24. इक्वल हो जाएगा इसको जैसे अब करो। कब ब्रिज बन गया है, इट्स नथिंग मोर देन वैसे इससे का मैच करना पड़ेगा। तो अब इसमें तुम दे दो बेवल मॉडिफायर। सेगमेंट्स बढ़ा दो इसके, इसको बेवल शेड्स में भी करते तो ये अब रही बात ब्रिज की रेलिंग्स बनाने की, तो इसको शिफ्ट डी एक्सिस पैनल का शिफ्ट डी एक्सिस पैनल का सब खींच के सेपरेट सिलेक्शन।
फिर टॉप में जाओ और सिर्फ इस पॉइंट को सेलेक्ट करके पॉइंट में जाके इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। ट्राई करना कि इक्वली रखो दोनों साइड की रीलिंग्स को। ये आगे भी तुम्हारा उसमें थोड़ा काम बढ़ जाएगा अगर तुम इस पर नहीं करोगे तो। अब तुम्हें इसको एक्सक्लूड करना है इसको तुम्हें ब्रिज करना है। होने के बाद सब में एक एक स्क्रू दे दो और जो साइड के हैं रेलिंग्स इनको आपको फिक्स 27 के देने हैं अगर आप मेरा ही स्केल एंड प्रोपोर्शन यूज़ कर रहे हो तो। इसमें आपको एक वायर फ्रेम करके आता है और ये डालते ही देखोगे तो तुम्हारी रेलिंग तैयार है। बस ये कुछ चीज़ें हैं तुम्हें सही करनी पड़ेगी थोड़ी सी। और बुलियन को नीचे रखना वायर फ्रेम को और इसको आर्क पे सेट करना। सो ये ऐसा रहेगा। इसको बाउंडेड पे डाल दें। सो सी तुम्हारी रेलिंग्स तैयार है। प्लेन टोपो है बस और इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज अकॉर्डिंग टू योर सीन। मेरे को यही चाहिए तो मैं यही रख रहा हूँ। सो यप ये होने के बाद यू हैव टू वर्क ऑन द बॉटम पार्ट। मेरे इसमें मैंने बॉटम में सिलेंडर ही लिया है बट विद अ डिफरेंट स्टाइल। आई विल से साइड में जाओ वायर फ्रेम ऑन और इसको इसके हेड जितना करो। एंड ये तो मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग रखना। मेरे को ये चाहूँ जितनी लेंथ तक ले जा सकता हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड जिसको थोड़ा सा छोटा बनाने ट्रांसफॉर्म हिट करके इसको कर शेप स्मूथ। देखो इसी की साइज का एक और सिलेंडर डालें पर डुप्लीकेट नहीं करा क्योंकि मैंने इसमें बेवल डाला हुआ और इस वाले सिलेंडर में मुझे बेवल नहीं चाहिए अभी।
भी सेलेक्ट करना है और इतना नीचे तक ले सकते ले जाओ। अब तुम्हें क्या करना है, सेम वायर पे एंड बेबल, इसमें बेबल तुम 3 तक का दे सकते हो। इसके बाद बाउंडेड कर देना एंड थिकनेस इज ऑन ऑल ऑन, तुम्हें कितना थिक रखना है। सो ये हो जाएगा का बॉटम पार्ट। एडिटेबल साइज है तो बस सेलेक्ट करके ये हो तो जस्ट चेंज इट। और अगर तुम्हें लगता है कि तो यू कैन ऐड मोर। अब एक क्यूब लेना है, इसको एडिट मोड में इसको पहले या तुम्हारे अकॉर्डिंग मतलब तुम अपना का डिज़ाइन रख सकते हो। मुझे जो चाहिए मैं वो रख रहा हूँ। यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड। एंड यस, इसके टॉप के फेसेस को पकड़ के एस जी और 0 दबा देना ताकि इनका स्केल 0 हो जाए ऊपर से, ताकि तुम आराम से इसको यूज़ कर सको। एंड ओरिजिन टू ज्योमेट्री। अब इसको तुम्हें एडिट मोड में जाके सेलेक्ट ऑल, शिफ्ट डी, एक्स एक्सिस पे मुझे 4 पिलर चाहिए तो मेरे को यहाँ पे 4, यस डन। अब मुझे इस पे मिरर डालना है, मॉडिफायर टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, मिरर मॉडिफायर डाल के एंड इसका जो ज्योमेट्री है उसको 3D कर्सर, तो ये ऐसा हो जाएगा। एंड यू हैव टू जस्ट शिफ्ट डी आर सी 90, ये हो गए तुम्हारे पिलर्स। एंड अब आ जाते हैं इस पार्ट पे। यहाँ पे तुम्हें ऐड करना है एक और सिलेंडर। इसको ह्यूमन हेड से थोड़ा सा बड़ा रखना है बस, अगर तुम देख पाओ तो। और इसको अपने हिसाब से स्केल अप करके ट्रांसफॉर्म डाल के साइड से और इसको बिच कर दो, इसको 0 कर देना, इसको वापस से ये सेटिंग्स की चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग। लास्ट तुम्हारी जो भी लास्ट सेटिंग होगी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। और कुछ इस तरीके का बेवल दे देना, ये भी मैं बताता हूँ कि क्यों। यप सो तुम्हें सिर्फ इसको सेक्टर चाहिए तो ज्योमेट्री इसको बड़ा करना है, कंट्रोल शीट्स में। सो यप
यू गॉट परफेक्ट सिलेंडर फॉर योर एनवायरनमेंट। अब इसको रैंडम रोटेशन देके और पहले इसको एक बार एक सक्सेसफुल चीज़ का जो भी रहेगा इसके ऊपर जो रहना चाहिए। अब ये वाला सबसे बड़ा रिंग होगा तुम्हारा, हमारे जो शिफ्ट डी, यस शिफ्ट डी, यस, एंड इसको रिपीट करते रहो जितने सिलेंडर तुम्हें चाहिए। एंड फिर बीच में कर्सर को लाके एक क्यूब ले आओ, स्केल डाउन, कंट्रोल 3 दबा के कन्वर्ट टू मैश, एंड टैब दबा के सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड एस दबा के इसको सर्कुलाइज कर दो। सो नाउ यू गेट अ परफेक्ट सर्कल आल्सो। अब इसकी साइज के अकॉर्डिंग मेंटेन ऑल द रिंग्स, एंड अब इन सबको रैंडम रोटेशन अपने अकॉर्डिंग तुम्हें जो लगता है कि क्या होना चाहिए तो ये तुम्हारी एक इन्वायरमेंटल रिंग। इन सबको एम्प्टी से पेरेंट करके तुम एनिमेशन दे सकते हो। So this was something, and पर डाल के एक सनलाइट डाल के बता देता हूँ इन्वायरमेंट कैसा रहेगा। अभी तो शुरू हुआ है, अभी बॉटम में क्या डिटेल्स रहेगी, आसपास क्या डिटेल्स रहेगी, वो सब धीरे धीरे हर पार्ट में मैं समझाता रहूँगा। अभी इस पार्ट के लिए आई गेस इतना इज इनफ, बिकॉज वीडियो थोड़ा सा लंबा ही हो गया है, आधे घंटे का हो गया है, सो आई हैव टू ट्रिम इट एंड ऑल। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जितना इसमें सिखाया है गो फॉर दैट, बाकी अपन आगे धीरे धीरे इस पार्ट को कंटिन्यू करते रहेंगे। सो यप, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट, बाय बाय।